दोस्तों, किसी एग्जाम के बारे में जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एग्जाम के बारे में अधूरी जानकारी होना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। क्या आप जानते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सीयूटी एग्जाम को कंडक्ट कराती आ रही है और 2022 से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। बहुत जल्दी नीट और जेईई एग्जामिनेशन के साथ मर्ज हो जाएंगे। इस एग्जामिनेशन में हर साल लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि एनटीए ने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए क्या पॉलिसीज निर्धारित करी हुई हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि व्हाट आर द सीयूटी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज दैट हैव बीन डिसाइडेड बाय द एनटीए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2022 के बाद से ही अब ये जरूरी हो गया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश के अंदर, उनके लिए ये बात जरूरी है कि उनको सीयूटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेना है, क्लास 12 के स्कोर के बेस पर नहीं। हाँ, कुछ स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि सीयूटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है, क्लास 12 के स्कोर के बेस पर नहीं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन से बचने के लिए ये बात जरूरी है कि आप एक बार लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज चेक कर ले जो कि सीयूटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि देयर विल बी अराउंड 300 प्लस यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेंगी कमिंग टाइम में। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें जो कि 29 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। दीज डोमेन सब्जेक्ट नथिंग बट ऑल दोस सब्जेक्ट जो कि आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एनटीए आपको यही सजेस्ट करता है कि क्लास 12 में जो भी बच्चा डोमेन पढ़ रहा है या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर हो। आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे एक गलती ये कर देते हैं कि वो क्लास 12 पे ना पढ़ने वाले डोमेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, सीयूटी एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। जब वो यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट मैपिंग के दौरान उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो रिजेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि आप केवल वही डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो जो कि आपके पास क्लास 12 में है। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BBAU, जैसे BA LLB का एक कोर्स है। वहां पर लीगल स्टडीज एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपको सीयूटी एग्जाम में देना होता है, लेकिन वहां पर यह शर्त जो है यूनिवर्सिटी ने नहीं रखी है कि आपको लीगल स्टडीज क्लास 12 में पढ़ना है या पढ़ा होना चाहिए। तो आपके पास अगर लीगल स्टडीज क्लास 12 में नहीं भी था तब भी आप लीगल स्टडीज पढ़ सकते हैं। अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज एज वेल, जो कि www.toprankers.com पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन विद अस, यू कैन कॉल एट 7676564400। डोमेन के बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर बताऊंगा, एनटीए खुद ये सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट 4 डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करते हुए वहां पर 3 डोमेन की डिमांड करी है। तो अगर आप 4 डोमेन के अंदर अपीयर होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपका बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर पिक करेगी। इससे आपके स्कोर को एनहांस करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी आप सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे या सीयूटी का एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो वहां पर देखेंगे 63 अलग अलग सब्जेक्ट टेस्ट है, जिसके अंदर 33 लैंग्वेजेस, 29 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। जो 33 लैंग्वेजेस हैं वो अगेन 1A और 1B में डिवाइड है। अब वहां पर कौन सी लैंग्वेज आपको चूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज को पढ़ना है और सीयूटी एग्जाम में प्रिपेयर होना है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आप BA ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो पाए और GGS IPU जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो। देखिए, इंग्लिश एंड हिंदी मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस है, इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इंग्लिश का चुनाव आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश को जो है एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज रखा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करते हुए। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो एनटीए ने वहां पर डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट को लिस्ट B1 और B2 के अंदर डिवाइड किया है। अब कई बार ऐसा सिनेरियो भी आता है, स्टूडेंट्स ने जो क्लास 12 के अंदर डोमेन पढ़ा है वो क्लास 12 का डोमेन ना तो लिस्ट B1 में मिलता है ना B2 में मिलता है। जैसे आप बात करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स की या फिर बायोकेमिस्ट्री की, तो वहां पर एनटीए आपको ये सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स को जो भी क्लोजेस्ट डोमेन है लिस्ट B1 और B2 में मेंशन किए गए हैं उसमें बच्चा अपीयर हो। जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स लेने वाला बच्चा क्लास 12 के अंदर पढ़ता है, उसको वो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स ही चूज कर सकता है। वो बच्चा जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है क्लास 12 के अंदर, वो बायोलॉजी भी ले सकता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि या तो क्लास 12 वाले डोमेन या फिर उनसे बहुत क्लोजेस्ट डोमेन में आप अपीयर हो। एनटीए आपको एक बात और सजेस्ट करता है कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आपको कोर्सेज की लिस्ट और वो कोर्सेज आप किन यूनिवर्सिटीज के करना चाहते हैं उसकी लिस्ट मांगता है। तो ये आपको एक पहले ही प्री वर्क कर लेना है, जहां पर आप अपने हिसाब से कौन कौन से कोर्सेज आप करना चाहते हैं, जैसे आपका जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है तो आप उस हिसाब से अपना कोर्स का चुनाव करें और उन कोर्सेज के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज बेहतर हैं उसको आप चुनाव कर लें। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस की बात करें या प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेजेस, किस तरह का एकेडमिक है,
एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या है इस यूनिवर्सिटीज में, आप ये सब पैरामीटर रख सकते हैं अपने चूजन कोर्सेज और उस कोर्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो डिसाइड करने के लिए। तो आप सबसे पहले कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज का चुनाव करके रख लें, एक लिस्ट बना लें अपने पास, जिससे कि आपको फॉर्म फिलिंग में कोई परेशानी ना हो। और जैसे ही आप कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज का चुनाव फॉर्म फिलिंग के दौरान करते हैं तो वहां पर उस कोर्स और यूनिवर्सिटीज के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ओपन होकर आ जाता है। तो आप एक बार उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेक करें और तभी एग्री का बटन क्लिक करें जब आप देख लें कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपने बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक किए एग्री का बटन क्लिक कर दिया और सीयूटी एग्जाम में भी अपीयर होकर आ गए, फिर यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करने के दौरान और वहां पर सब्जेक्ट मैपिंग जब आप करेंगे तो वहां पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जब भी आप सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं या फिर फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो आप एनटीए द्वारा रिलीज किए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, क्योंकि वहां पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान तो आपको देखना है कि उस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर एनटीए आपसे क्या फॉर्मेट मांग रहा है उस डॉक्यूमेंट का, तो उसी फॉर्मेट और डेट के डॉक्यूमेंट आपको वहां पर अपलोड भी करने हैं। इसके अलावा एनटीए आपसे एक बहुत कॉमन बात और बोलता है कि सीयूटी एग्जाम देने मात्र से ही आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। आपको अलग से यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटीज का भी अलग से फॉर्म फिल करके उसके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा। अदरवाइज आप एडमिशन केवल सीयूटी एग्जाम देने मात्र से ही आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो आपको जो पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ गए होंगे कि एनटीए सीयूटी एग्जाम के लिए क्या क्या एग्जाम पॉलिसीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करता है। So guys, do like the video, share the video and please do let me know in the comment section box जो भी आपकी क्वेरी है या फिर कोई और टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ।